नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिख लिया। अब अपन है ना कहानी सुनने वाले हैं, बहुत सिंपल सा, बड़ा मैं इसको ऐसे सिंपल तरह से तुमको पढ़ाऊंगा फील के साथ में कि कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। ये अपनी पेटेंटेड स्टोरी है, ये अभी पेटेंट करा लेंगे इसको, आउट मत करना है इसको। ये अभी बनी है ये इसी साल, खतरनाक वाले लेवल पे, पूरा एंड तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे फील के साथ में आ जाएगा। सपोज करो भाई तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है और तुम्हें उसको घर से भगाना है, क्योंकि उसके जो पिताजी हैं, जो तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, वो मान नहीं रहे हैं कि इस 10वीं पास को मैं कैसे दे दूं अपनी बेटी या बेटा जो भी है, मतलब तुम समझ जाना जो भी है। तो भैया तुमने प्लान बनाया, चलो भगा लेते हैं, लेकिन तुम्हें कहीं से खबर आई कि भैया तुम्हारे होने वाले ससुर जी बिकाऊ हैं, वो 20 रुपए में मान जाएंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मतलब ऐसे कैसे, डेटा अपन सिंपल रखेंगे, 20 रुपए में मान जाएंगे, ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। तो भैया अब एक बात बताओ, अब मैं तुमसे पूछूंगा, 20 रुपए में ससुर जी मानने वाले हैं, है ना, तो बताओ मिनिमम तुम्हारी जेब में कितने रुपए होने चाहिए कि तुम लड़की भगा लो, या मतलब भगा लो मतलब जो भी है ना, या लड़का भगा लो, मैं जनरली। हाँ भाई फटाफट से बताओ, कौन बताएगा, देखना सबका सही आंसर आएगा। चलिए हमारी अंशिका जी से पूछते हैं, इन्होंने हैंड रेस करा है। हाँ भाई, तो आपको किसी लड़के को भगाना है मान लो, और उनके पापा 20 रुपए में मानने के लिए तैयार है कि 20 रुपए तो मैं छोड़ दूंगा इसको, तो मिनिमम, अरे वाह सर क्या बात है, इससे बढ़िया बात तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकती है। तो बताओ कितने रुपए जेब में मिनिमम होने चाहिए तुम्हारे? 20। ये एक बार में सही आंसर आ गया। अगर तुम मान लो 15 रुपए लेके ससुर जी के पास पहुंच गई, मेरे पास तो 15 रुपए ही हैं, क्या बोलेंगे, चल वे निकल, दूसरी आएगी, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो मिनिमम कितने रुपए लेके जाना पड़ेगा? 20। शाबाश, तो चलो बहुत बढ़िया है ना। तो इन्होंने 20 रुपीज़ का एकदम सही आंसर दे दिया। सबको बात समझ में आ गई, 20 रुपए मिनिमम लेके जाने पड़ेंगे, तब जाकर ही तुम तुम्हारे होने वाले ससुर जी से तुम्हारे होने वाली लुगाई को या हस्बैंड को छुड़ा पाओगे। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? तो हैंड रेस कर दो, सर समझ में आ गया, सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। हमारी महक जी भी मुस्कुरा रही है, सर 20 रुपए की बात है तो मेरे से ही पूछ लेते, मतलब आप इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई, है ना। चलो अब दूसरी बात, अब मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हें तुम्हारी होने वाली लुगाई को ससुर जी से छुड़ाना है, 20 रुपए तुम मिनिमम लेके जाओगे। अब सपोज करो तुम लोग, भाई मिनिमम 20 रुपए से कम में काम नहीं चलेगा, तुम 5 रुपए लेके चले गए, ससुर जी बोले चल रहे चिंदी चोर निकल यहाँ से, 5 रुपए दे रहा है बेशरम आदमी, तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारे 5 रुपए तुम उनको दोगे, उठा के पास कर देंगे, ऐसी की तैसी करा, तेरे 5 रुपए तेरे पास रख, भाड़ में जा तू। बात समझ में आ गई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम सपोज करो, ध्यान से सुनना, देखो कहानी, अब तुम 100 रुपए लेके गए, तुम सब मान लो तुम्हारे सबके ससुर जी होने वाले 20 रुपए में मानने वाले हैं, और सबको एक एक को ही भगाना है। हाँ भाई, तो बेटा एक ही भगानी है अपने को? हाँ सर, एक ही भगानी है सर। एक भगानी तो है बस, ठीक है चल, मान लो सबको एक भगानी है। अब ध्यान से सुनना सब लोग, अब मान लो वेदांत के पास में 100 रुपए हैं, तेरे ससुर जी कितने रुपए मांगने वाले हैं बेटा तेरे से? 20 रुपए सर। 20 रुपए मांगने वाले हैं। अब तू पहुंच गया तेरी होने वाली लुगाई के पास में 100 रुपए लेकर, ठीक है, हाँ तो तू ससुर जी को कितने दे देगा? 20 सर। तूने तेरी होने वाली लुगाई को 100 रुपए दिए, है ना, खुले दिए, ठीक है, वो 20 रुपए तेरे होने वाले ससुर जी को दे देंगी। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बात बोल रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनना। अब उसके पास में कितने रुपए बच गए बेटा? 80 रुपीज। 80 रुपीज बच गए। अब तेरी होने वाली लुगाई, सपोज कर उसके मन में एक बात आई, चलो यार 80 रुपए तो आ ही गए हैं, अब पता नहीं बाद में शॉपिंग कराए कि नहीं कराए, आज मैं इस रुपए का ऑनलाइन शॉपिंग
अब है सिस्टम वो, मतलब कुछ तो उसकी शॉपिंग कर सकती है वो तेरे साथ भागने से पहले। हाँ सर। पिक्चर समझ में आई पूरी? चलो बहुत बढ़िया। तो भैया पिक्चर समझ में, 20 रुपए किसको दे दिए? ससुर को सर। ससुर को दे दिए। ये तो पूरा प्लान बना के बैठा हुआ है। हाँ, 80 रुपए तूने दे दिए होने वाली लुगाई को। अब वो हाँ सर। शॉपिंग कर सकती है वो, और फिर वो घर के बाहर आएगी, उसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है। अब मेरा सबसे एक क्वेश्चन है, अब होने वाली लुगाई, होने वाला हस्बैंड जो भी है, होने लुगाई की बात कर लेते हैं, वो घर से बाहर कितने रुपए लेकर आएगी? हैंड्स अप करो। 80 रुपीज़। अबे तू शरीफ आदमी है, अबे 80 रुपीज़ कैसे लेके आएगी? कोई 0 रुपए की शॉपिंग करेगी क्या बावड़े? शॉपिंग के बाद में कितने रुपए बचेंगे? 0 सर, मतलब माइनस में भी चला जाए। इसको पूरा भरोसा है कि सर पूरे के पूरे खर्च करके आएगी यार। चलो रुको, इसको अपने होने वाली लुगाई पे पूरा भरोसा है कि सर मतलब 80 रुपये खर्च करके आएगी। चलो मैं किसी दूसरी वाली पार्टी से पूछता हूँ, मान लो किसी को इतने रुपए मिले, है ना? चलो हाँ भाई, अक्षरा जी आप देंगे जवाब? जी चल बता, तेरे को होने वाले पति ने 80 रुपये दे दिए, कितने रुपए की शॉपिंग करेगी तू? चल बता। सर टोटल 80। 80 की कर देगी? अरे यार, Yes, sir. अरे भाई वो सही करा था, गरीब आदमी हूँ मतलब। ओहो यार, कोई थोड़ा ऐसे लोग भी बताओ जो थोड़ा सेव भी करना जानते हैं कि सर बात के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखें। चलो सक्षम से पूछते हैं, ये तो यही था अभी गुरुकुल में थोड़ी देर पहले। तू इतनी जल्दी घर भी पहुंच गया? अबे तू घर कैसे पहुंच गया इतनी जल्दी? भाई साहब मतलब बगल वाला हॉस्टल में रहता है क्या तू? सर भाग के आया। भाग के आया? ये तो पहले ही भाग के आया है। चल बहुत बढ़िया। चल तू बता, अगर तेरी होने वाली लुगाई तेरे को 80 रुपए दे दे तो तू कितने रुपए की शॉपिंग करेगा? सर 60 रुपये करूँगा। 60 रुपए की करेगा तो 20 रुपए सेविंग हो जाएंगे ना तेरे पास में। ये सर। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा बच्चा है, देखो कितना प्यारा बच्चा है हमारा सक्षम। इसने देखो ईमानदारी से बोला, सर मैं 60 रुपए की शॉपिंग कर लूँगा और 20 रुपए में सेविंग करूँगा। हाँ भाई, तो यार हमारी अक्षरा जी तो मतलब सोच रही है सर मतलब 80 रुपये क्यों मिले मुझे। देखो हमारी प्रियंका जी सेव करने वाली हैं, देखना अभी कितना बढ़िया जवाब देंगी ये। बिल्कुल कंजूस मक्खी चूस है ये। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कितने रुपए की शॉपिंग करोगे आप? अरे अच्छे संस्कारी बच्चे 0 रुपए की शॉपिंग भी कर सकते हैं। हाँ अब सारी तरफ फोर्स करके बोल ही रहे हैं कि 0 आंसर बोल दूं तो 0 बोल देती हूँ। मन तो नहीं मान रहे कि 0 बोल दूं मैं, मतलब अंदर से। चलो तो हाइपोथेटिकल मान लेते हैं हमारी प्रियंका जी ने होने वाले पति के पैसे से 0 रुपए की शॉपिंग करी, तो जब ये घर से बाहर आ रही होंगी तो इनके पास में कितने रुपए होंगे? शाबाश, पहले प्रियंका जी के लिए तालियां हो जाए एक बार भाई। भाई मतलब 0 रुपए इतनी सेव करने वाली हैं ये। बताओ कितने रुपए होंगे इनके पास में? 80। और वो कहाँ गई हमारी अक्षरा जी जो बिल्कुल एक नंबर की खर्चीली नंबर 1 है, वो कितनी सेविंग लेके घर के बाहर निकली? 0 रुपए लेके निकली। और हमारा जो सक्षम है वो 20 रुपए लेके निकला घर से बाहर। तो अब जरा सोचो, अब काम की बात पे आते हैं। चलो तो हमारी खर्चीली अक्षरा जी 0 रुपए लेके निकली, हमारी सेव करने वाली प्रियंका जी 80 रुपए लेके बाहर निकली। तो अब होने वाली लुगाई या होने वाला हस्बैंड जब घर के बाहर निकलेगा, अब मान लो मैंने 1 करोड़ बच्चों को मतलब जिनकी शादी होने वाली है, सबको 100 रुपए दे दिए, सबको 100 रुपए दे दिए। सबके ससुर जी कितने रुपए खाते हैं? 20 रुपए। और हर आदमी अब 80 रुपए से लेकर 0 रुपए तक कुछ भी शॉपिंग कर सकता है। तो घर के बाहर बोलो वो कितनी सेविंग लेके, अपने जेब में कितनी सेविंग लेके निकलेगा? रेंज बताओ मुझे। कौन बताएगा रेंज? जरा हैंड्स अप करो, किसको पूरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन वापस बताता हूँ।
मैंने 1 करोड़ लड़कों को 100 रुपये दिए, उन 1 करोड़ लड़कों की 1 करोड़ होने वाली लुगाइयाँ अपने अपने घरों में बैठी हुई है। उन 1 करोड़ लुगाइयों के 1 करोड़ पिताजी हैं। हर पिताजी को उनको, हर ससुर जी मतलब उनको 20-20 रुपये दे दिया। अब हर होने वाली लुगाई के पास में 80 रुपये हैं। वो उसमें से कुछ शॉपिंग करके घर के बाहर से आ सकती है और जो बचे हुए पैसे होंगे वो उनकी सेविंग होगी। तो अब तुम 1 करोड़ होने वाली लुगाइयों को देख रहे हो और सबसे पूछ रहे हो तेरे पास कितने बचे, तेरे पास कितने बचे, तेरे पास कितने बचे। तो बताओ वो कितना आंसर देंगी, तुम्हें कितने से कितने नंबर तक के आंसर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। चैट में तो आंसर सही आ गया है, पर ज़रा कोई, चलो हमारी मीरांशिका जी से पूछ लेते हैं। 0 से 80 तक, शाबाश। वैसे आप कौन सी वाली हो इसमें से? जैसे हमारी प्रियंका जी तो 0 वाली है, 80 रुपये वाली सेविंग वाली हैं, और वो हमारी अक्षरा जी तो फुल खर्चीली हैं। सेविंग्स, यो शाबाश। कितनी सेविंग करके बाहर निकलोगे आप? पूरी, क्या बात है, वेरी गुड, समझ में आया। तो 0 से 80 सेविंग तक तुमको सारी वेराइटीज मिल जाएंगी, है ना? क्लियर हो गया सबको? मैक्सिमम 80 रुपीज़ की सेविंग, मिनिमम 0 रुपीज़ की सेविंग। बात समझ में आई सबको? कर कर फटाफट से रिवाइज करा दे सारा। सर पहले एक लड़की है, उसे भगवान है, ठीक है, ससुर सस्ते हैं, हाँ 100 रुपए हैं, 20 रुपए भगवान देंगे, ठीक है, 20 रुपए ससुर को दिए, ठीक है, 80 रुपए जो होने वाली है लुगाई है उसे दिए, ठीक है। फिर अब देखते हैं सर वो कितना लेके निकलती है 20-80 के बीच में, क्या होता है घाटा ही करा दे, उधारी चढ़ा दे। नहीं उधारी नहीं कर सकते, उधारी नहीं कर सकते, उधारी अलाउड नहीं है। तो मिनिमम तेरे को तेरी लुगाई कितने रुपए लेके बाहर निकल सकती है? मिनिमम 0 सर, 0। और अगर बिल्कुल कम खर्चीली निकली तो मैक्सिमम कितने निकल सकती है? 80 सर। शाबाश, क्या बात है, पूरी समझ में आ गई बात। शाबाश बेटा, वेरी गुड। म्यूट कर ले, सबको कहानी पूरी समझ में आ गई। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 50% हो गया। अब ध्यान से सुनो, चलो अब इस कहानी को अपन बिल्कुल बिल्कुल एनिमेशन से समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है एक्चुअली में। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे एटम्स हैं, है ना? मतलब एक तुमने एक मटेरियल ले लिया, मैं तुम्हें एनिमेशन करके बताता हूँ, है ना भाई? देखो एक मेटल ले लो। मेटल में क्या होता है, जैसे मान लो तुम कोई सा मेटल ले रहे हो, तुमने आयरन ले लिया फॉर एग्जांपल, मतलब कॉपर ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, सिल्वर ले लिया, मेटल्स हैं सब। उसमें क्या होता है, मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन को अपने को निकालते हैं, जो अपन केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, जैसे सोडियम मेटल है क्या? यस, सोडियम बड़ी आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तुम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, राइट? तो क्या होता है, जैसे मान लो एक सोडियम तो ठीक है, चलो एयर में नहीं रख सकते, वो है। मान लो मैं बहुत प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। सपोज करो ये जैसे स्टील या आयरन है, सपोज करो ये, इसमें क्या है, इनफाइनाइट एटम्स हैं। इसमें इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे ससुरजी हैं न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, है ना? इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे। तुम आज आयरन ऐसे रख दोगे तो मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू रोटेट हैं, मतलब घूमने के लिए फ्री हैं, पर घर छोड़ के जाने के लिए ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। क्या पड़े हुए आयरन से बस ऐसे पड़ा हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के चल जाता है क्या? नहीं, मेटल में लूजली बाउंड होता है, पर घर छोड़ के जाने की परमिशन नहीं है। तो भैया ससुर जी ने तुम्हारे होने वाली लुगाई को घर में घूमने की इजाज़त दे रखी है, पर घर छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ससुर जी पॉजिटिवली चार्ज हैं, लुगाई नेगेटिवली चार्ज है। सर मेरी लुगाई के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो? अबे बेशरम, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन इज दी लुगाई, न्यूक्लियस इज दी ससुर जी।
तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के बैठा हुआ है, भाई साहब जाने नहीं देंगे तुझे। लेकिन तुम अगर उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी सप्लाई कर दो तो वो अट्रैक्शन टूट जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हें मेटल से इलेक्ट्रॉन को भगा के लेके जाना है, मेटल सरफेस के बाहर निकालना है, तुम्हें बाहर निकालना है, और तुम तुम्हारे पैसे की ताकत को यूज़ करने वाले हो। तो भैया तुम 100 रुपये का नोट भेजोगे, ये तुमने भेजा 100 रुपये का नोट, ध्यान से सुनना, ये गया 100 रुपये का नोट, अबे कुछ नहीं हुआ इससे तो ठीक है, दूसरा आता है, ये गया 100 रुपये का नोट, ओके एनिमेशन दिखा, देखो वापस से 100 रुपये का नोट भेजते हैं अंदर, ये भेजा 100 रुपये का नोट, ओ माय गॉड ये आ गई लुगाई बाहर, बात समझ में आई। तो ये जो 100 रुपये का नोट है ना, ये बेसिकली तुम फोटोन भेज रहे हो, तुम मेटल के सरफेस पे लाइट गिरा रहे हो, तुम मेटल के सरफेस पे, लाइट गिरा रहे हो, इसमें बहुत सारे 100 रुपये के नोट है, मतलब फोटोन्स हैं बहुत सारे। तो तुमने एक फोटोन भेजा, अंदर इलेक्ट्रॉन ने 20 रुपए समझना, 20 रुपए ससुर जी को दे दिए, न्यूक्लियस को दे दिए, उससे छुटकारा पाने के लिए 20 रुपए खर्च कर दिए, चलो मेरे को छोड़ो मैं जा रही हूँ ससुराल बाय। तो भैया 20 रुपए अंदर के अंदर खर्च हो गए। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर जब निकलता है तो वो भीड़ में से निकलता है, उसकी टक्कर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हो सकती है। जैसे देखो ये गौर से देखना, ये टकराया, ये देखो टकरा के गया, ये है ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग का खर्चा। तो हमने 100 रुपए का फोटोन भेजा, 20 रुपए जो हर ससुर जी लेगा जस्ट रवाना करने के लिए या इसको पीछे छुड़ाने के लिए, 20 रुपए अंदर खर्च हो गए हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास में 80 रुपए हैं, ये अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ टक्कर में एनर्जी लूज कर सकता है और बाहर आएगा ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर। इलेक्ट्रॉन बाहर आया कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर, जो कि उसकी सेविंग है। तो ये तुम्हारी होने वाली लुगाई, ससुर जी ने 20 रुपए ले लिए, तुम जो भेज रहे हो वो फोटोन है। तो हम क्या करते हैं, मेटल सरफेस पे जब फोटॉन्स भेजते हैं तो भैया वो फोटॉन्स, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, एक को ही दे सकता है, हाँ मतलब ये एक ही लुगाई हो सकती है भाई साहब, हाँ समझ गए। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा, अब रुपए के बदले आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम से छूटने के लिए मिनिमम एनर्जी न्यूक्लियस से पीछे छुड़ाने के लिए है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ अगर मैंने 100 रुपए भेजे और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट रख दी, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। ससुर जी को मिनिमम पैसे देने के लिए कितने चाहिए, उसको वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं उस नंबर को। तो जरा बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेविंग वाली लुगाई या मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कितने का मिलेगा, 80 का मिलेगा। शाबाश शाबाश। और मजे की बात बताऊं, इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टीन भाई साहब को नोबेल प्राइज मिला था। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो मेरे से ही पूछ लेते, मतलब मैं तो इतना नोबल आदमी हूँ कि प्राइज भी नहीं लेता, है ना। इसी के लिए आइंस्टीन भाई साहब को नोबेल प्राइज मिला था। अपन ने पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इतनी अच्छे से फील के साथ में समझ लिया। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वो होगी 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है 0 से लेकर 80 तक की सारी वैरायटी इन इलेक्ट्रॉन्स की तुम्हें मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या सबको। तो अब जब तुम फोटोन भेज रहे हो, इसकी एनर्जी h म्यू, जिसको हम hc बाय लैम्डा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं जिसको अपन hc बाय लैम्डा
वो है 100 एग्जाम्पल के तौर पे। बात समझ में आई? तुमने इतना फोटोन भेजा, तुमने फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाया, एनर्जी ले ली, 100 रुपये ले लिए तुम्हारी होने वाली लुगाई ने, 20 रुपये दिए ससुर जी, मतलब तुम्हारे ससुर जी को, आप पकड़ो मैं फ्री। अब उस 80 रुपये का खर्चा हो गया अंदर टक्कर होने में, जिसको मैंने शॉपिंग बोला था, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो जो बिना भिड़े निकल गया वो 80 रुपये की सेविंग लेके निकलेगा बाहर, और जो भिड़ बुड़ा के जस्ट पूरा खर्चा करके हाँ चलो बाहर तो आया मैं कम से कम, वो जीरो सेविंग के साथ निकलेगा। फील आ गई सबको? बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा तुमने अब 15 रुपये भेजे, तुमने 15 रुपये भेजे, बोलो क्या होगा? ससुर जी बोलेंगे चल बे निकल, तेरे 15 रुपये तू पकड़, ऐसी की तैसी करा, तेरी 20 रुपये से कम में तो मैं मानूंगा ही नहीं। तो तुम्हें मिनिमम कितने भेजने पड़ेंगे? 20। ठीक है, बस हो गया फोटो इलेक्ट्रिक ख़त्म।